ट्रेन, यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चली है, भैंसी से लड़के भाई साहब टूट गई उसका खोपड़ा, जो आगे का खोपड़ा होता है, जो उसका मुंह बना होता है ऐसे वाला, उस भैंसी से लड़के टूट गई। क्या पंजाब के दिल के टुकड़े हो गए हैं, क्या टुकड़े हो गए थे। तो पहले जय हिंद दोस्तों। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या जो हमारे 28 राज्य हैं और जो हमारे 8 यूटी हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, उनके राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में, यह सभी चीज़ें डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। यह 100% इस टॉपिक से आपके 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस राज्य का राज्यपाल कौन है, इस राज्य की राजधानी क्या है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में। इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। या विधानसभा की कितनी सीटें हैं इस राज्य में, ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पूरा डिटेल से मेरे भाई। चलो सबसे पहले लेते हैं सपनों का हमारा जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश से, तो जहाँ पर हम घूमने की आशा लगाए रहते हैं, ललक लगाए रहते हैं कि यार एक न एक दिन हिमाचल प्रदेश जब घूमें। पूरा पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश का, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश। हमारा हिमालय लिख दिया यार, कौन सा गांजा फूक के हम पढ़ा रहे हैं यार। हिमाचल प्रदेश है, क्या हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पूरा एकदम भाई साहब घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश जाइए या जम्मू कश्मीर जाइए या उत्तराखंड जाइए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, पहाड़ पर बर्फ़ गिरे हैं। और जो बर्फ़ गिरी है भाई साहब, बर्फ़ को उठाकर ऐसे मारा जाता है, क्या मारा जाता है। प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, याद कर लीजिए, शिमला है। क्या है, शिमला। शिमला तो आप जानते होंगे, क्या शिमला, शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू है, नोट कर लीजिए, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू है। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला है। कौन, शिव प्रताप शुक्ला है। क्या, और यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीट है, तो 68 सीट है। क्या विधानसभा की कितनी सीट है, 68 सीट है। तो जो हमारा सपनों का राज्य है, हमारे भारत का जो राज्य है वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। भाई साहब क्या लिख रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला है। यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है, 68 है। समझ गए यहाँ तक चीजें। अब चलते हैं हम कहाँ पर, उत्तराखंड पर चलते हैं। इसको मेट कर उत्तराखंड पर चलते हैं। इन सभी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन नंबर बहुत ही ज्यादा झउआ भर के दे देते हैं। क्या झउआ भर के, झउआ का मतलब समझते हैं, जो दौरी होती है उसी का समझिएगा। दौरी तो आप देखे होंगे यदि गाँव में रहते होंगे तो समझ गए होंगे। उत्तराखंड पर चलते हैं। क्या उत्तराखंड पर, क्या उत्तराखंड पर, तो उत्तराखंड को लेते हैं, क्या जहां पर हम लोग जाने का फिर से ख्वाब देख रहे हैं। क्या उत्तराखंड, उत्तराखंड भी हिमालयी क्षेत्र में आता है। क्या हिमालयी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी पर्वत है भाई साहब, पहाड़ है भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे। यहाँ पर भी बर्फबारी होती है और बहुत ही अच्छी अच्छी घाटियाँ यहाँ पर हैं। घाटियों का मतलब समझते हैं, 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे घाटियाँ कहते हैं। और उस घाटियों में शहर बसाए गए हैं, एकदम सुंदर सुंदर लगते हैं। नैनीताल है यहाँ पर, यहीं पर है आपका देवप्रयाग है जहाँ पर गंगा मिलती है आपकी आकर, भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है जहाँ पर गंगा का संगम होता है, यहीं पर है हमारे उत्तराखंड में। तो घूमने जाने वाला सबसे फेवरेट स्थान है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेस हैं। नैनीताल हो गया आपका, यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। और यहाँ पर नैनीताल झील भी है। झील के बारे में हम बताएं, झील क्या है, कितनी खूबसूरत है। वहाँ पर नाव चलती रहती है, दिखने में इतना मनमोहक लगता है, आपको पता ही है। बर्फ और प्यार मिल जाए हम लोगों को, क्या बताएं, हम लोग तो यूपी वाले हैं, तो यूपी वालों को तो बर्फ़ इतना गिर नहीं पाती। यहाँ पर पनिये बरस जाए उतना ही बहुत अच्छा है, बर्फ़ की तो बात ही छोड़िए। सोच रहे हैं ना, यहाँ पर लोग तरसते हैं, जो लड़के हैं यहाँ के, जो मतलब सभी लोग हैं यहाँ तरसते हैं अगर बर्फ़ गिर जाए, लेकिन बर्फ़ गिरती ही नहीं है। अब भाई साहब उत्तराखंड में बर्फ़ गिरती है। यदि एक बार यूपी वाले या बिहार वाले एक भी बार कोई लड़का यदि मतलब जाता है उत्तराखंड में, तो यार तबाही मचा के आता है, पूरा गर्दा मचा देगा उत्तराखंड का। समझ रहे हैं ना। तो उत्तराखंड की राजधानी समझते हैं। क्या उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। क्या देहरादून है। क्या देहरादून है। और इसकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, क्या गैरसेन। क्या गैरसेन है, गैरसेन है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, गैरसेन है। देहरादून हो गए, गैरसेन हो गए। फिर इसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी है। क्या पुष्कर सिंह धामी है। क्या पुष्कर सिंह धामी है। क्या पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। हमारा चल नहीं रहा है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। क्या गुरमीत सिंह है यहाँ के आपके राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है, तो आपकी 70 है विधानसभा की सीट। समझ गए ना। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है, 70 है। यहाँ का राजधानी क्या है, देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और वर्तमान समय में जो यहाँ के राज्यपाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। समझ गए यहाँ तक चीज़ें मेरे भाई। तो और बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो विधानसभा है ना, विधानसभा में क्या होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर मतलब अध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तो सबसे पहली, भारत की सबसे पहली महिला विधानसभा की स्पीकर कहाँ बनी है, उत्तराखंड में बनी है। कौन है, रितु खांडेरी। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में, क्या पूरे
भारत में ऐसा एक राज्य है जहाँ पर विधानसभा की जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वह महिला बनी है। वह कौन है? रितु खांडेरी। और वह कौन सा राज्य है ऐसा करने वाला? तो भाई साहब उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। तो हम लोगों का जो सपनों का राज्य है वह है हमारा उत्तराखंड भाई साहब। जम्मू कश्मीर तो भाई साहब स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो हम लोग वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन जब जा पाई तब ना। अब इतना है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ करते हैं पंजाब के बारे में। क्या? पंजाब के बारे में करते हैं। पंजाब के बारे में नोट कीजिएगा। 5 नदियां जहां से गुजरती हैं उसे पंजाब कहते हैं। क्या? 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। और 2 नदियों के समूह को, 2 नदियां जहां से गुजरती हैं उसे दोआब कहते हैं। तो 5 नदियों वाला पंजाब था हमारा। लेकिन इस बंदे का नाम ना, इस पंजाब का नाम हमारे पहले क्या था? पेप्सू था। ये भैया हमारा टूट गया, इसके पंजाब के दिल के टुकड़े हो गए हैं। क्या? टुकड़े हो गए थे। तो पहले इसका पंजाब के दिल के टुकड़े हो गए हैं। क्या? टुकड़े हो गए थे। तो पहले इसका नाम पेप्सू था। क्या? पेप्सू था इसका नाम। क्या? पेप्सू। पेप्सू का, इसको नोट कीजिएगा, पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका नाम था। शाह आयोग की सिफारिश पर, शाह आयोग की सिफारिश पर इसको तोड़ दिया गया। इसके दिल के टुकड़े कर दिए गए हमारे पंजाब के। तो शाह आयोग की सिफारिश पर इसको तोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। क्या? हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, हरियाणा बना दिया गया और पंजाब बना दिया गया। जब यह बना दिया गया, समझ गए। फिर उसके बाद जब 1947 में क्या हुआ था? बढ़ गया था। पहले इसमें 5 नदियाँ बहती थी, लेकिन पंजाब में अब 3 ही नदियाँ बहती हैं। ऊपर 2 नदियाँ जम्मू कश्मीर से इसे निकल जाती हैं, पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो पाकिस्तान के विभाजन के कारण इस समय पंजाब में 3 ही नदियाँ बहती हैं वर्तमान में जो हमारे पास पंजाब है। समझ गया तक चीजें। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। क्या? चंडीगढ़ है। जब इसको तोड़ा गया था शाह आयोग की समिति पर, तो इसका राजधानी चंडीगढ़ बनाया गया था। तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ बनाया गया था। समझ गया तक चीजें। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय भगवंत मान है। क्या? भगवंत मान है। नोट कर लीजिएगा, भगवंत मान है वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो राज्यपाल है वह बनवारी लाल पुरोहित है हमारे। क्या? बनवारी लाल पुरोहित है। नोट कर लीजिएगा, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है? 117। क्या? पंजाब में विधानसभा की सीट कितनी है? 117 है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान इसके आम आदमी पार्टी के जो झाड़ू वाले, हमारे झाड़ू भाई वाले की पार्टी है, वह भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल हैं। समझ यहाँ तक चीज़ें। यहीं पर पंजाब से ही साझा करता है हमारा, पंजाब से ही पाकिस्तान की सीमा लगती है। और यहीं पर है बाघा बॉर्डर, जहाँ पर हमारे जवान परेड वरेड दिखाते रहते हैं। यहीं पर बाघा बॉर्डर है। और यहीं पर है अमृतसर। अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है। क्या? गोल्डन टेम्पल है पंजाब में। तो पंजाब समझ गए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। इसका पहले नाम पेप्सू था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन शाह आयोग की सिफारिश पर इसको विभाजित कर दिया गया था। एक बना था आपका हिमाचल प्रदेश बना था, एक बना था हमारा हरियाणा बना था, एक हमारा बना था पंजाब बना था। समझ गया तक चीजें। चलते हैं आगे। हरियाणा को नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या? चंडीगढ़ है। हम आपको बता दिए पहले, इसका इन सभी का नाम क्या था? पेप्सू था। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके मुख्यमंत्री है क्या है? मनोहर लाल खट्टर। क्या? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के जो आपके राज्यपाल हैं वह हैं बंडारू दत्तात्रेय। क्या? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के राज्यपाल क्या है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। समझ गया। हरियाणा भी नोट कर लिया, पंजाब भी नोट कर लिए, उत्तराखंड भी नोट कर लिए और आपका हिमाचल प्रदेश भी नोट कर लिए। हमने सब कुछ बता दिया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है मेरे भाई। यह थोड़ा सा इंच रह जाता है, उधर से आ जाता है राजस्थान, इधर से आ जाता है पंजाब, तनी से सट जाता है। जैसे ही सटेगा इधर से थोड़ा हमारा हरियाणा निकल कर बन जाएगा। हरियाणा पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, ये याद करना है मेरे भाई। समझ गए ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ हो गया, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हो गए, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। समझ गए ना? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हम आपको बताएंगे क्यों। राजस्थान, जहाँ पर डेजर्ट ही डेजर्ट है हमारा। क्या? डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो थार का जो मरुस्थल है हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में है। का थार का जो मरुस्थल है पूरा बालू बालू भरा है, वह राजस्थान में है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर में ही है हवा महल है। क्या? हवा महल है। पिंक सिटी है, यही इसी को कहते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। हवा महल यहाँ पर है भाई साहब। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं इस समय भाई साहब अशोक गहलोत हैं। खतरनाक आदमी अशोक गहलोत, बहुत ही साधारण सभ्य व्यक्ति अशोक गहलोत है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिसिर हैं। क्या? कलराज
मिसिर हैं क्या, कलराज मिसिर हैं यहाँ के राज्यपाल हैं क्या, कलराज मिसिर यहाँ के राजस्थान के क्या हैं आपके राज्यपाल हैं। समझ गया तक चीज़ें। और राजस्थान के विधानसभा की सीट कितनी है, 200 है क्या, 200 है। तो राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है, इंपॉर्टेंट राज्यों की विधानसभा की सीटें याद करनी है। जैसे हो गया आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या है 200 है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 68 है। उत्तराखंड में कितनी है, 70 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है। जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है हमको, समझ गए ना। तो राजस्थान में क्या है, 200 विधानसभा की सीट है। समझ गए। जयपुर उसकी राजधानी है। अशोक गहलोत वर्तमान समय में मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन है, कलराज मिसिर है। समझ गया तक चीजें। राजस्थान में ही आप बता दिए हम आपको यहाँ तक चीजें। और राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहीं पर पूरा बॉर्डर बनाया गया है, पूरा क्या करते हैं जो मतलब कांटेदार लगाया गया है, पूरा बॉर्डर बनाया गया है। जब खचराई करता है पाकिस्तान तब यहीं से कुटाता है बंदा। समझ गए ना ऐसी चीज़ें। तो राजस्थान आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है क्या, गांधीनगर, जहाँ के हमारे मोदी साहब हैं, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। तो यहीं पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को 1869 को हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। इस समय इसके क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। कौन, भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में भूपेंद्र पटेल है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं क्या, आचार्य देवव्रत हैं क्या, आचार्य देवव्रत हैं क्या, देवव्रत हैं। तो आचार्य देवव्रत हैं हमारे कहाँ के, गुजरात के क्या हैं आपके राज्यपाल हैं। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ की राजधानी क्या है, गांधीनगर। समझ गया तक चीज़ें। तो गुजरात भी हमने समाप्त कर दिए, बहुत सारे राज्यों को समाप्त कर दिए। हमें आशा है आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्या, मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश बहुत ही खतरनाक है मेरे भाई। तो मध्य प्रदेश को हम समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है क्या, शिवराज सिंह चौहान है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वह कौन है, राज्यपाल मंगूबाई छगनबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मंगूबाई छगनबाई पटेल मध्य प्रदेश के क्या है, राज्यपाल हैं। समझ गया तक चीजें। और हम आपको यह भी बता दें, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी मतलब क्या कहते हैं, किसकी सिफारिश पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं प्रत्येक राज्य में। समझ गया तक चीजें। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया, मध्य प्रदेश भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, मंगूबाई छगनबाई पटेल यहाँ के क्या है, आपके राज्यपाल हैं। समझ गया चीजें, नोट कर लीजिए इसको। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो हमारी लखनऊ भाई साहब, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है यूपी की। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं भाई साहब वो योगी आदित्यनाथ हैं क्या, योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। यह नाथ संप्रदाय के मतलब नाथ संप्रदाय के, जैसे आप गोरखनाथ को जानते होंगे तो होंगे, वह भी नाथ संप्रदाय के थे। तो उसी नाथ संप्रदाय के थे हमारे योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मतलब बीजेपी पार्टी इनकी है, भारतीय जनता पार्टी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लेकिन भाई कामों को देखकर आप वोट दीजिए, क्या कामों को देखकर वोट दीजिए, पैसे देकर वोट मत दीजिए। आते हैं पैसे देकर आपसे वोट खरीद कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन आपको क्या करते हैं, फिर उसके बाद लूटते रहते हैं। पैसा बांटे हैं तो भाई साहब उसको निकालेंगे कहाँ से। तो आप कामों को देखकर सभी को वोट दीजिए। जो काम किया है उसको वोट दीजिए, जो काम नहीं किया उसको मत वोट दीजिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है वह कौन है, आनंदीबेन पटेल। क्या, आनंदीबेन पटेल। आनंदी यहाँ की क्या है, राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। अब आपको बताना है आनंदीबेन पटेल इससे पूर्व कहाँ की मतलब मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो हम आपको बता दें, यदि आपको पता होगा या ना पता होगा, जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, क्या जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उस समय ये क्या थी, मतलब उस समय तो इनका पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मोदी जी केंद्र में आए, सेंट्रल में आए, जब ये प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इनका जो कार्यभार है सीएम का पद का, जब गुजरात के सीएम थे, जब यहाँ से इस्तीफा दे दिए, यहाँ से हट गए, तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का सीएम बनाया गया था। जब मोदी जी हटे, सेंट्रल में आए, उसके बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का सीएम बनाया गया था। समझ गया तक चीजें। तो इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल यूपी की क्या है, राज्यपाल है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसकी राजधानी लखनऊ है। अब विधानसभा की सीट की बात कर लें तो यूपी की विधानसभा की सीट 403 है। क्या, 403 यहाँ की विधानसभा की सीट है। विधान परिषद की सीट कितनी है, 100 है। कितनी, विधान परिषद की सीट 100 है। विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में है। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट है। 100 विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में है। समझिए यहाँ तक चीजें। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है। तो लोकसभा की सीट 80 है यूपी में। क्या, 80
लोकसभा की सीट है यहाँ पर, और राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 31 है। क्या 31 है। अब राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है। यहाँ तक ये समझ गए। यदि किसी को राजनीति करनी है, हम आपको बताते हैं, किसी को राजनीति करनी है तो उसको उत्तर प्रदेश और बिहार में आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब लगभग से इन्हीं दोनों को मिलाकर ही 150 या 140 तक क्या कहते हैं कि जो लोकसभा की सीट है वो पहुंच जाती है। तो आपको बहुमत के लिए 273 मतलब सांसद चाहिए, तो लगभग से आधे से कम, आधे से थोड़ा, आधे आध के बराबर उत्तर प्रदेश और बिहार से सांसद मिल जाते हैं। समझ गया तक चीजें। तो किसी को राजनीति करनी है, किसी को सरकार बनानी है सेंटर में, तो भाई साहब वो उत्तर प्रदेश बिहार आना ही पड़ेगा। जैसे जो मोदी जी हैं वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बनारस से सांसद है। क्या बनारस के सांसद हैं यहीं पर। तो बनारस में इन्होंने काम भी किया है, ओवर ब्रिज भी बनवाया है, इन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड किया, स्मार्ट सिटी की बात की थी, थोड़ा स्मार्ट भी किए हैं, लेकिन उतना स्मार्ट नहीं किए जितना स्मार्ट करना चाहिए था, लेकिन काम हुए हैं बनारस में। समझ गया था सीधे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। समझ गया था चीजें। इसको मिटकाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं क्या बिहार की। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। क्या है, पटना। तो बिहार की राजधानी पटना हो गई। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भाई साहब नीतीश कुमार है। क्या, और नीतीश कुमार है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार है। वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ बिहार का, रहूँगा और रहता रहूँगा, मतलब रहूँ और रहता रहूँगा। तो नीतीश कुमार हमारे भाई साहब यहाँ के सीएम हो गए बिहार के, और पटना इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अभी हाल ही में बदले गए हैं। कौन है, राजेंद्र, नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या खतरनाक नाम रखा है भाई साहब। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। समझ गया चीजें। यहाँ पर एक उप मुख्यमंत्री का पद भी है। क्या, उप मुख्यमंत्री का पद है बिहार में, जो नीतीश कुमार ने दिया है भाई साहब। उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो तेजस्वी यादव हैं। क्या, तेजस्वी यादव हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। तो यह राजनीतिक मतलब पार्टी के लिए, मतलब राजनीति के लिए इस पद को बनाया गया उप मुख्यमंत्री का पद। यह इसकी चर्चा संविधान में कहीं पर नहीं है। उप प्रधानमंत्री की भी चर्चा कहीं पर नहीं है, उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा कहीं पर नहीं है। सिर्फ राजनीति के लिए यह बना दिया गया उप मुख्यमंत्री का पद। तेजस्वी यादव इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम नीतीश कुमार है। राजधानी पटना है। समझ गया तक चीजें, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं झारखंड की। क्या, झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। क्या है, रांची है। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिएगा। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। झारखंड में बहुत ही ज़्यादा क्या है, पठार है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा पठार है। छोटा नागपुर का पठार हमारे झारखंड में, उधर उड़ीसा में फैला हुआ है पूरा, मतलब थोड़ा थोड़ा फैला है छोटा नागपुर का पठार, जहाँ से लौह अयस्क सबसे ज़्यादा निकलता है। क्या, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा निकलता है झारखंड से, और यहीं से भाई साहब एक्सपोर्ट होकर चला जाता है कहाँ पर, जापान में चला जाता है, और बुलेट ट्रेनें बन जाती हैं। ससुरा हमारी है कब बनेगी बुलेट ट्रेन। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चली है, भैंसी से लड़के भाई साहब टूट गई उसका खोपड़ा, जो आगे का खोपड़ा होता है, जो उसका मुंह बना होता है ऐसे वाला, उस भैंसी से लड़के टूट गई। क्या बनाए हो यार, लेकिन तब पर भी चल रही है सुपर फास्ट ट्रेनें आपकी वंदे भारत। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। क्या, रांची है। समझ गया था चीजें। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। कौन है, सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। क्या, हेमंत सोरेन है। क्या, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे आपके झारखंड के। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जल्दी ही अभी बदले गए हैं, सीपी राधाकृष्णन। क्या, सीपी राधाकृष्णन, अभी हाल ही में ये बदल गए हैं, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। समझ गया था चीजें। यह इंपॉर्टेंट क्यों है राज्यपाल, क्योंकि यह नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट राज्यपाल है। क्यों, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, क्योंकि इससे पहले झारखंड के राज्यपाल कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। क्या, द्रौपदी मुर्मू जी थी, जो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या, भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ से राज्यपाल का पद का इस्तीफा दी, कहीं चलता ही अब हम राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ा। तो आइन भाई साहब यशवंत सिन्हा हार गए, द्रौपदी मुर्मू जी जीत गई। तो इससे पहले कहाँ की मतलब राज्यपाल थी, झारखंड की राज्यपाल थी, यहाँ से इस्तीफा दी, उसके बाद हमारे आए सीपी राधाकृष्णन आए। समझ गया तक चीजें। तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। सीएम हेमंत सोरेन है, और यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। समझ गया तक चीजें, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं, अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। क्या, छत्तीसगढ़ के बारे में बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। क्या, रायपुर है। यहीं पर सबसे ज्यादा नक्सली हैं। क्या, सबसे ज्यादा नक्सली कहाँ पर है, जो एकाएक हमला करके भाग जाते हैं, नक्सली कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम कौन है, सीएम कौन है, भूपेश बघेल है। क्या, भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल है। नोट कर लीजिएगा, भूपेश बघेल यहाँ के क्या हैं, आपके राज्यपाल, सॉरी सीएम है। क्या, सीएम है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल है। कौन है, भूपेश बघेल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन, क्या, विश्वभूषण हरीश
चंद्रन, क्या विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं, क्या राज्यपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी क्या है रायपुर है, सीएम भूपेश बघेल है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। नोट कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रायपुर इसकी राजधानी है, यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं और हरिश्चंद्रन क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं। सिर्फ इतना नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई है, क्या महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं, क्या एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह एकनाथ शिंदे हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस, क्या रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, क्या मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है और राजनैतिक राजधानी भारत की हम दिल्ली को कहते हैं, क्या दिल्ली है। समझ गया तो चीज़ें। तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो जीडीपी है वह 1 ट्रिलियन से अधिक है, क्या 1 ट्रिलियन से अधिक मुंबई की जीडीपी है। समझ गया तक चीज़ें। महाराष्ट्र के सीएम जो है वह एकनाथ शिंदे है। शिवसेना इस समय किसके अंडर में आ गई है? शिवसेना एकनाथ शिंदे के अंडर में आ गई है, क्या शिवसेना यहाँ की पार्टी है, क्या महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टी है शिवसेना। शिवसेना की ही सरकार है महाराष्ट्र में। बाला साहेब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी शिवसेना, क्या बाला साहेब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी शिवसेना। उनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, क्या उद्धव ठाकरे के राइट हैंड थे एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने ना जो उद्धव ठाकरे के जो विधायक थे ना उनको कैसे न कैसे पैसे उसे दे के मिला के कहा आवा यार हमारे संगे रहा, तुम्हें ज़्यादा ये पद दिवाई दे, भाव पद दिवाई दे, ये सब पद दिवाई के पूरा लाभान्वित करके उनको अपने पद में ले लिया और अपना बहुमत सिद्ध कर दिया महाराष्ट्र की विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने। और एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या बन गए? सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे रेवड़ी भी इसी तरह के बंदा। लेकिन इस समय एकनाथ शिंदे ने पूरी शिवसेना अपने अंडर में कर ली है, उसके पूरे विधायक यहाँ पर अंडर में ले लिए। उसके बाद यहाँ का जितना भी कागज पत्तर होता है सब कुछ ले जाकर चुनाव आयोग के सामने रख दिया, चुनाव आयोग ने शिवसेना इनके अंडर में कर दी। अब उद्धव ठाकरे भाई साहब क्या बताएं, उनके कुछ समझ में नहीं करते। उद्धव ठाकरे कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, पूरा काम तो एकनाथ शिंदे करते थे और एकनाथ शिंदे ही लपेट दिए उनको। तो शिवसेना इस समय किनके अंडर में? आपके एकनाथ शिंदे के अंडर में। शिवसेना का जो प्रतीक चिन्ह था, जो चिन्ह था वह क्या था? तीर कमान था, इस प्रकार का तीर कमान था, समझते हैं इसका चिन्ह था। रमेश बैस इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। समझ गया चीज़ें। अब जाते हैं गोवा पर, क्या गोवा। तो गोवा के बीच पर घूमने लोग जाते हैं, गोवा वाले बीच पर। ये गाना भी निकला है कोई समथिंग। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, क्या पणजी है। और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री, क्या प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई, क्या पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। सभी लोग गोवा के बीच पर घूमने जाते हैं। गोवा का बीच सबसे मस्त है। गोलमाल मूवी भी बनी है गोवा में, क्या गोलमाल 1 आ गई, गोलमाल 2 आ गई, सब इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आ गई गोवा के जो आपके बीच में है, बीच पे बनाई गई है मूवीज़। तो गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के क्या हैं? आपके राज्यपाल हैं। अब कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्या बेंगलुरु। और केजीएफ यहीं पर है, क्या कोलार गोल्ड फील्ड, जिस पर मूवी बनी है, क्या कोलार गोल्ड फील्ड। यहीं पर सोने की खान है कर्नाटक में ही, क्या केजीएफ है, कोलार गोल्ड फील्ड है, यहीं पर सोने की खान है। हमारे रॉकी भाई यही सोना निकालने के चक्कर में मार कर दिए पूरा। KGF 1 ले आए दिए, KGF 2 ले आए दिए पूरा हमारे रॉकी भाई साहब। तो KGF कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई है, क्या बसवराज बोम्मई यहाँ के कर्नाटक के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, क्या थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? आपके राज्यपाल हैं। समझिए कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है, सीएम है। समझ गया था चीज़ें। केरल पर आते हैं, क्या केरल। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, क्या मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन है। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, क्या आरिफ मोहम्मद खान। केरल में एक बंदरगाह है जिसको कोच्चि बंदरगाह कहते हैं। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? केरल का कोच्चि बंदरगाह है, क्या कोच्चि बंदरगाह है। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के केरल के क्या है? राज्यपाल हैं। आते हैं तमिलनाडु पर, क्या तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, CSK। आप IPL की टीम देखे होंगे, चेन्नई सुपर किंग धोनी की जो टीम है वह चेन्नई की है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, क्या MK स्टालिन है। और यहाँ के राज्यपाल है RN रवि, क्या RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। तमिलनाडु के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं चेन्नई, मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी बात कर रहे हैं। विशेषताएं बात करनी होती तो बहुत ज़्यादा विशेषताएं हो जाती है, लेकिन बात नहीं करेंगे, टाइम बहुत जाएगा। चीज़ें जो टारगेट है हमारी याद करने का वह याद करेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, MK स्टालिन यहाँ के हैं, RN रवि राज्यपाल हैं। समझ गया तो चीज़ें नोट कर लीजिए इनको।
बात करते हैं आंध्र प्रदेश पर आते हैं क्या, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, विशाखापत्तनम है। इससे पहले क्या थी, अमरावती थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती थी उसको बदलकर क्या कर दिया गया, विशाखापट्टनम कर दिया गया, क्या, विशाखापट्टनम। इस समय आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वी.एस. जगनमोहन रेड्डी है, क्या, वी.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एस अब्दुल नजीर क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं, क्या, एस अब्दुल नजीर यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। समझ गया, देखिए इससे पहले ये पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं, क्या, न्यायाधीश रह चुके हैं। एस अब्दुल नजीर क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं पूर्व में। समझ गया तो चीज़ें। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई। वी.एस. जगनमोहन रेड्डी क्या हो गए, यहाँ के सीएम हो गए। एस अब्दुल नजीर क्या हो चुके हैं, यहाँ के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो चुके हैं। समझ गया तो चीज़ें। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, क्या, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, क्या, तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को इसको अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। किससे, आंध्र प्रदेश से। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश से बनाया गया है तेलंगाना 2 जून 2014 को। इससे पहले कितने राज्य थे जब मतलब तेलंगाना बना था, यह कैथे क्रम का राज्य था। तो यह नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29वें क्रम का राज्य था, क्या, 29वें क्रम का राज्य था। समझ गया तक चीज़ें। तो तेलंगाना 29वें क्रम का राज्य था। इस समय तो 28 राज्य है, लेकिन जब यह बना था तेलंगाना तो यह 29वें क्रम का राज्य था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। समझ गए, नोट कर लीजिए। ये इसकी राजधानी हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव क्या है, तेलंगाना के क्या है, मुख्यमंत्री है। नोट कर लीजिए, के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिलिसाई सौंदरराजन, क्या, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। नोट कर लीजिए, तेलंगाना के बारे में चीज़ें समाप्त हुई। उड़ीसा के बारे में चलते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, क्या, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आते रहते हैं, क्या, चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते रहते हैं, उड़ीसा में आते रहते हैं। वहीं पर बंगाल की खाड़ी है, हचक हचक के मार के चक्रवात आते रहते हैं। तो उड़ीसा। तो नवीन पटनायक यहाँ के क्या है, सीएम है, क्या, नवीन पटनायक भाई साहब यहाँ के सीएम है। गणेशी लाल यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। समझ गए उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। समझ गया चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल लेते हैं, वेस्ट बंगाल लेते हैं। ममता बनर्जी जी खम्बा खम्बा कहती रहती हैं। मोदी जी को हमेशा कहती रहती हैं खम्बा खम्बा। तो इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है, क्या, कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री जो है वह ममता बनर्जी है। ये किस पार्टी से बिलोंग करती है, टीएमसी, क्या, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से मतलब बिलोंग करती हैं आपकी ममता बनर्जी जी। समझ गया था चीज़ें। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं, क्या, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो आनंद बोस है। ममता बनर्जी जी यहाँ की सीएम है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। समझ गया तक चीजें। आते हैं सिक्किम पर, क्या, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, क्या, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, क्या है, गंगटोक है। इस यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग है, क्या, प्रेम सिंह तवांग है। समझ गया तक चीजें। प्रेम सिंह तवांग क्या है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं, क्या, लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्य हैं। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित हो गया था, मतलब कब घोषित किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, 36वां संविधान संशोधन, क्या, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। समझ गया तक चीजें। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, क्या, ईटानगर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू है, क्या, पेमा खांडू है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो केती परनाइक है, क्या, केती परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के। समझ गया तक चीजें। यहीं पर है तवांग घाटी ना, तवांग घाटी में भी मार हुआ था चीन से और भारत से ना। तो भारत वाले ने हुमुच के पीटा था चीन वालों को। चीन वाले ससुरे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ के जो जवान हैं इतने लंबे हट्टे कट्टे होते हैं, जब पीटते हैं उनको तब तो मज़ा आ जाता है भाई से, बहुत ही खुश होते हैं ससुरे। जब नूडल्स वूडल खाएंगे, चाउमीन वोमिंग खाएंगे, सुअर का मांस खाएंगे, कुत्ते का मांस खाएंगे, ससुरे क्या क्या नहीं खाते हैं चाइना वाले। जब ये सभी चीज़ें खाएंगे तो कुटावे करेंगे। यहाँ पर दाल रोटी और बट्टी खाने वाले का भाई से वो मुकाबला कर पाएंगे, चोखा और बट्टी खाने वाले का मुकाबला कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। समझ गया चीज़ें। तो नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो भारत का भाषाई आधार पर 1953 में बना था, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। समझ गया तक चीज़ें। ये सभी चीज़ें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, करते हैं। अब आते हैं असम पर, क्या, असम। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, क्या, दिसपुर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो हेमंत बिस्वा शर्मा है, क्या, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। और उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया, क्या, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल है। असम की राजधानी दिसपुर है, क्या, दिसपुर है। समझ गया कीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, गुलाब चंद्र कटारिया असम के राज्यपाल है। समझ गया कीजिए। अब आते हैं नागालैंड पर, क्या, हम इस समय पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन पर आ चुके हैं। इनको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे इनके नाम है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो नागालैंड पर आ गए। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, क्या, कोहिमा है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू
रियो हैं क्या, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो वो राज्यपाल हैं वो ला गणेशन है क्या, ला गणेशन है। तो जो मिजोरम यहाँ नागालैंड के साइड जितने भी लोग हैं वो थोड़ा चाइनीज़ की तरह लगते हैं, थोड़ा चाइनीज़ की तरह मंगोलियन प्रजाति के थोड़ा लगते हैं वो लोग। तो लेकिन यहाँ पर जितने भी इधर मतलब पूर्वी राज्य है जितने भी, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, मतलब क्रिश्चियन जो आती है आपकी वह क्या है, मेजोरिटी में है क्या, मेजोरिटी में। इधर तो आपके उत्तर भारत में यहाँ पर देखेंगे आप तो हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन इधर जब आप पूर्वी साइड में जाएंगे, भारत के पूर्व उत्तर राज्य में जाएंगे, तो वहाँ पर जो क्रिश्चियन है वह आपके क्या है, मेजोरिटी में है क्या, मेजोरिटी में। समझ गया चीज़ें। हर राज्य में भाई साहब हिंदू मेजोरिटी में नहीं है क्या, हर राज्य में हिंदू मेजोरिटी में नहीं है। इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर 90% क्या मिल जाएंगे आपको, क्रिश्चियन मिल जाएंगे। यह आप गलत फैमिली मत पाल ले रहिए कि प्रत्येक राज्य में हिंदू जो है मेजोरिटी में है, नहीं है क्या, नहीं है। तो कोहिमा यहाँ की राजधानी हो गई, ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हो गए, नेफ्यू रियो यहाँ के क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। आते हैं मणिपुर पर, क्या मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है क्या, इम्फाल है क्या, इम्फाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह एन वीरेन सिंह है क्या, एन वीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है वह अनुसुईया उइके हैं क्या, अनुसुईया उइके आपके मणिपुर की क्या है, राज्यपाल है। और एन वीरेन सिंह यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। समझ गया तक चीजें, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं मिजोरम, क्या मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है क्या, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथांगा है क्या, जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री है, सीएम है। कंभपति हरि बाबू, क्या कंभपति हरि बाबू यहाँ के क्या है, राज्यपाल है क्या, राज्यपाल है मिजोरम के। समझ गए, आइजोल राजधानी, जोरामथांगा क्या है, मिजोरम के आपके सीएम हो गए। कंभपति हरि बाबू क्या हो गए, यहाँ के राज्यपाल हो गए। समझ गया चीजें। आते हैं त्रिपुरा पर, क्या त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ है क्या, ऐसे त्रिपुरा है। इधर पूरा बांग्लादेश है, इधर बांग्लादेश है, और इधर पूरा क्या है हमारा त्रिपुरा। तो बांग्लादेश को तीनों ओर से, मतलब सॉरी, त्रिपुरा को तीन ओर से घेरे हुए है बांग्लादेश। समझ गया चीजें। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है क्या, अगरतला है। यहाँ के मुख्यमंत्री माणिक शाह है क्या, माणिक शाह है यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिपुरा के। समझ गया चीजें। सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के क्या है, आपके राज्यपाल हैं क्या, त्रिपुरा के राज्यपाल क्या है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं क्या, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। समझ गया तो चीजें। अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव होंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं क्या, मुख्यमंत्री यहाँ के बदल सकते हैं। हाल ही में चुनाव है क्या, आगे आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव है, यहाँ के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं क्या, माणिक शाह हैं। तो माणिक शाह बदल सकते हैं भाई साहब। हाल ही में चुनाव, मेघालय में भी हाल ही में चुनाव हो, यहाँ के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। जो वर्तमान में है उन्हीं को हम आपको बता रहे हैं। तो माणिक शाह। मेघालय, तो मेघालय जानते हैं, मेघालय में क्या है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। मासेनाम चेरापूंजी में बहुत ही खतरनाक। यहाँ की राजधानी क्या है, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है क्या, कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। फागू चौहान क्या है, यहाँ के राज्यपाल है क्या, राज्यपाल है। तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है। कोनराड संगमा मेघालय के क्या है, सीएम है। शिलोंग इसकी राजधानी है। समझ गया चीजें। त्रिपुरा और मेघालय में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बदल सकते हैं, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। 22/2/2023 को जो है वर्तमान समय में अभी उनकी बात हम कर रहे हैं। इसके बाद भाई बदल जाएं तो आप चेंज कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। समझ गया चीजें। तो हमने 28 राज्यों के बारे में पूरी चर्चा कर ली। क्या 28 राज्यों के राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन कौन है, इनकी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं जो 8 यूटी हैं उनके बारे में बात करके इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक राज्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, जिनमें विधानसभा है उनमें मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं। या तो उपराज्यपाल होंगे या तो प्रशासक होंगे। समझ गया तक चीज़ें। इसमें राज्यपाल नहीं होते हैं, राज्यपाल सिर्फ राज्य में होते हैं। समझ गया तक चीज़ें। यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन होता है, मतलब राष्ट्रपति अपने सीधे शक्तियाँ प्रयोग करते हैं यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में। समझ गया तक चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली। क्या दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मतलब केंद्र शासित प्रदेश है क्या, दिल्ली है क्या, दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का ही है क्या, दिल्ली का ही है। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है क्या, दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। समझ गया कीजिए। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं क्या, अरविंद केजरीवाल हैं क्या, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। समझ गया कीजिए। यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, हम बता दिए आपको केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं क्या, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है, विजय कुमार सक्सेना है क्या, विजय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। गमछा छाप आदमी, जो गमछा हमेशा लिए रहते हैं, आप देखे होंगे, झाड़ू, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है। तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली की। समझ गया चीजें। अब आते हैं इधर नीचे आते हैं
नहीं तो ऊपर रहते हैं, जम्मू कश्मीर पर चलते हैं। क्या जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। क्या यहाँ की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। यहाँ तो चीज़ समझ गए। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है। क्या उपराज्यपाल है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था 2 सालों के लिए, और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। क्या उपराज्यपाल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई नहीं है, तो उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है, मनोज सिन्हा है। समझ गए, मनोज सिन्हा है वर्तमान समय में। अब आते हैं पुडुचेरी पर। क्या पुडुचेरी पर, पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी है। क्या पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी। क्या एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम है पुडुचेरी के, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एन रंगास्वामी सीएम है पुडुचेरी के। और यहाँ पर उपराज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या तमिलिसाई सौंदरराजन, इनका नाम सुना सुना लगता है मेरे यार, सुना सुना लगता है। यह तेलंगाना के राज्यपाल हैं। क्या तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं और पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं। समझ गया था चीज़ें, इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आते हैं लद्दाख पर। क्या लद्दाख पे, हमारे लद्दाख पर आते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक कारगिल है, एक लेह है। कारगिल में 1999 में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से घुस गया था आतंकवादी के रूप में। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं हमारे BD मिश्रा। क्या BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। समझ गया था चीज़ें, लद्दाख की राजधानी लेह है, उपराज्यपाल BD मिश्रा है। समझ गया था चीजें। अब आते हैं चंडीगढ़ पर। क्या चंडीगढ़ पर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, जो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, उसको तोड़ दिया गया था। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही कर दी गई थी, वो चंडीगढ़ थी। चंडीगढ़ को भी, क्योंकि 2 राज्यों की राजधानी है, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जहां पर सीधे जो कानून है वो राष्ट्रपति लगा सकते हैं अपना। तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। यहाँ पर जो है, यहाँ के प्रशासक जो है वह बनवारी लाल पुरोहित है। क्या बनवारी लाल पुरोहित है। अब बनवारी लाल पुरोहित का भी नाम आपको सुना सुना लगता है मेरे यार, यह पंजाब के राज्यपाल हैं। क्या पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के प्रशासक है चंडीगढ़ के। समझ गया तक चीजें। अब आते हैं दादरा नागर हवेली दमन एवं द्वीप। देखिए 26 जनवरी 2020 से पहले, 26 जनवरी 2020 से पहले दादरा नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और द्वीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अमित शाह जी गुस्सा कहें ना, ये एक रहतो, क्या एक रहतो, 2 ना रहतो, एक रहतो। तो 26 जनवरी 2020 को, क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी 2020 के मतलब गणतंत्र दिवस के दिन इसको एक यूटी बना दिया गया। क्या एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे पहले ये दोनों अलग अलग थे, दादरा नागर हवेली अलग थी, दमन और द्वीप अलग थी, लेकिन कहन एक का मिला हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा झंझट होता था यहाँ पर काम कराई में। तो दमन इसकी राजधानी है, दादरा नागर हवेली दमन और द्वीप की राजधानी क्या है, दमन है। प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल पटेल हैं। क्या प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। समझ गया चीज़ें। अब लक्षद्वीप पर आते हैं। क्या लक्षद्वीप पर आते हैं, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल पटेल हैं। क्या प्रफुल्ल पटेल हैं। दमन एवं द्वीप के भी और दादरा नगर हवेली के भी प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हैं, और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के भी लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। इनके ऊपर अतिभार है। क्या अतिभार है, इसका भी मतलब भार थामे हुए हैं, और आपका लक्षद्वीप का भी भार थामे हुए हैं अपने मूड पर। ओह बहुत ओजन हो, ये बाटे आराम आराम से काम कर रहे थे। कब वो लक्षद्वीप में घूमत रहा था, कब वो दादरा नगर हवेली में घूमत रहा था प्रफुल्ल पटेल जी। अब उसके बाद आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं एडमिरल DK जोशी। क्या एडमिरल DK जोशी यहाँ के क्या है, उपराज्यपाल हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो इस प्रकार से हमने 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको बता दिए पूरा का पूरा, उनके राज्यपाल, उनके उपराज्यपाल और उनके प्रशासक जो है, उनकी राजधानी क्या है, यह सभी चीज़ें हमने आपको बता दी। समझ गए चीज़ें, नोट कर सकते हैं यहाँ पर। आज आपको क्लास समझ में आ गई होगी। आज हमने जो आपको बताया, मुख्यमंत्री, राजधानी, राज्यपाल के बारे में बताया हमने, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक था इसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो नोट कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे हर एक चीज़। तो और हमारे चैनल पर GK GS से संबंधित क्लासेस उपलब्ध है, बहुत सारी ट्रिक्स से संबंधित शॉर्ट वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।